Subscribe to Education Support and press the bell icon while never missing update. Hello student, welcome to Education Support क्लास से। आज हम न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं। 11 के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्टडी है और सीरीज भी है, क्योंकि हम जब 11 और 12 पढ़ते तो जो हम कोचिंग क्लासेस में एडमिशन्स लेते तब क्या होता है कि जो कोचिंग क्लासेस वाले हमको पढ़ाई स्टार्ट करते 11th में वो 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करते, क्योंकि वही चैप्टर इम्पोर्टेंट मार्क्स के लिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए चैप्टर होते हैं। और 12 में वही टॉपिक आते हैं, इसलिए वो क्या करते दो या 3 चैप्टर पढ़ाते और बाकी क्या वैसा ही जो सिलेबस है वो रख देते केमिस्ट्री का, और आगे 12 में जाते और 12 का पढ़ना चालू कर देते। तो क्या होता है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो 12 में क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तब जेईई की हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमको नीट की हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एमएससी सीईटी की। तो हमारा नॉलेज है वो क्लियर ही नहीं होता। नॉलेज क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। साथ में जब आपको 11 का टेक्स्ट बुक समझ लेना है, उसमें कोई पॉइंट हमको क्लियर करने हैं 12 में, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। मैं ऐसी बहुत वीडियो अभी इस सीरीज़ में डालूँगा जो आपकी क्लियर होंगी। सभी कंसेप्ट 11 की यहाँ आएंगी, इस वीडियो में लेक्चर में आएंगी। जो आपको लगेंगी वो आप पूरा ही देख सकते हैं पूरी सीरीज़ को, क्योंकि पूरी सीरीज़ में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आपको जल्दी से ही जल्दी पॉइंट क्लियर करने, तो आपको जो टॉपिक अच्छी लगती है वो टॉपिक आप क्लियर कीजिए। कोई भी टॉपिक मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो आपको 11 के सभी चैप्टर की सीरीज़ यहाँ भी मिलेंगी। अभी स्टार्ट हो रही है ये सीरीज़। तो सबसे पहले हमको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो क्लियर करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है टू केमिस्ट्री का। तो अभी 4 क्लासेस में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चलता ही है, तो उसमें आपके पॉइंट क्लियर होते हैं। तो नहीं क्लियर होंगे तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के बारे में ही ये पॉइंट हमने यहाँ क्लियर करने के लिए लिए। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का यूज़ क्या होता है, क्लियर कट हम पूरी डिटेल में इसमें माहिती लेंगी, और अच्छी से अच्छा जो नॉलेज है वो हमको गेन करना है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हम इस वीडियो चालू करने से पहले हमको नॉलेज के लिए वीडियो हम देख रहे हैं, हम नॉलेज बढ़ाएंगे इससे, क्योंकि सभी क्या करते हैं, पढ़ाई करे रट ले, पर आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। इसलिए केमिस्ट्री इस वीडियो की लेक्चर की सीरीज़ की हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जब आगे जाने वाएंगे, हम केमिस्ट्री, हम इंजीनियरिंग में जाएंगे, हम मोस्ट ऑफ द जो फील्ड एग्रीकल्चर में जाएंगे, तो वहाँ केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो उसी बारे में हम पढ़ने के लिए, उसी बारे में हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहने के लिए हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, ये स्टडी है, किसकी स्टडी है, मैटर की स्टडी है। केमिस्ट्री से हम क्या कर रहे हैं, मैटर की स्टडी कर रहे हैं। मैटर मतलब द पार्टिकल मेटल, हमारे जो अब कहा ही देंगे तो सब क्या बना है, मैटर से बना है, पार्टिकल से बना है। तो केमिस्ट्री उसके बारे में, केमिस्ट्री की स्टडी है। केमिस्ट्री क्या है, और उसमें मैटर में क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। मैटर में क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और डिफरेंट कंडीशन में उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं।
उसमें फिजिकल और जो केमिकल मैटर के पास क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और उसी मैटर की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट कंडीशन पे क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है केमिस्ट्री के जो हमको 11th में है, वो कभी पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि क्या पता बोलते हो आपको 10th में पढ़ाया है, आपको 9 में पढ़ाया है, फिर कैसे पढ़ना। अरे वो पॉइंट तो क्लियर करो। तो हमें वही पॉइंट हम इस वीडियो सीरीज में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री क्या है, सेंट्रल साइंस है। क्यों सेंट्रल साइंस है, तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, तो जब इट्स नॉलेज इज रिक्वायर इन द स्टडीज ऑफ, इस केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, हम जब फिजिक्स की स्टडी करते हैं तभी हमको केमिस्ट्री का नॉलेज लगता है, हम जब बायोलॉजिकल साइंस की स्टडी करते हैं तभी भी हमको केमिस्ट्री का नॉलेज लगता है, अप्लाइड साइंस की स्टडी करते हैं तभी भी हमको क्या करता है, केमिस्ट्री का ही नॉलेज लगेगा। अर्थ एंड स्पेस साइंस की स्टडी करेंगे तभी हमको क्या करेंगे, केमिस्ट्री का ही वहाँ यूज होता है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट पर केमिस्ट्री वहाँ लगती ही है, इसलिए केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस है। केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो रिक्वायर होता है फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस में, अप्लाइड साइंस में और अर्थ एंड स्पेस साइंस में। अभी जो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की ज़रूरतें, वो इज़ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के सबसे महत्व के पॉइंट पर वो क्या होती है, हमको वो ज़रूरत होती है, हमको ज़रूरत लगती ही है केमिस्ट्री की। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम क्या कर ले, ब्रेक कर रहे हैं, द फूड वी ईट, हम फूड ईट कर रहे हैं, द फ्लूइड मतलब जब हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यूल सप्लाईज एंड सो ऑन, मतलब हम जब कुकिंग कर रहे हैं वहाँ भी केमिस्ट्री को लगता है, मतलब केमिस्ट्री का स्कोप है हर जगह है। तो इसलिए केमिस्ट्री है सेंट्रल साइंस है। इट्स नॉलेज इज रिक्वायर इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस और अप्लाइड साइंस, मतलब केमिस्ट्री बहुत जगह पर यूज़ होती है। तो यही कंसेप्ट हमको क्या केमिस्ट्री की है। आपको बार बार वीडियो देख लो और आपको ईच पॉइंट हमने क्लियर किया है इस सेशन में। तो बस 3 ही पॉइंट है हमारे केमिस्ट्री की, पर केमिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं होती, केमिस्ट्री यहाँ से चालू हो रही है, मैटर से केमिस्ट्री क्या हो रही है, चालू हो रही है, ठीक है। थ्रू इट इज़ एनिसेंट साइंस, चलो आगे देखते हैं आगे की वेबसाइट। थ्रू इट इज़ एनिसेंट साइंस, केमिस्ट्री क्या है, एक एनिसेंट साइंस है, हमारी मतलब बहुत पहले से ही केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री आगे ही भी चलेंगी। तो ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसी डेवलपमेंट हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हुई, तो केमिस्ट्री हैज़ डेवलप, केमिस्ट्री कैसी हो रही, डेवलप हो रही है एज मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस में डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन अ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट में, तो केमिस्ट्री हम और एक्सपांड कर, केमिस्ट्री को हमने बहुत एक्सपांड किया, मतलब केमिस्ट्री और एक्सपांड हुई, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं उस एटम के और करीब जा रहे मतलब केमिस्ट्री को हम और खोज रहे हैं। तो नाउ हैज़ बीन यूज इन अप्लाइड साइंस, तो हम केमिस्ट्री को अप्लाइड साइंस में यूज़ करें, जैसे हम मेडिसिन अप्लाइड साइंस में एग्जांपल रहे, मेडिसिन्स की वजह से हम अभी डेवलपमेंट कर रही है, हमारी हेल्थ अच्छी रह रही है। अभी ये कोरोना की वजह से वैक्सीन हमने अप्लाइड उस केमिस्ट्री की वजह से ही निकल चुकी है। वैक्सीन क्यों जल्दी आई, क्योंकि हमने अप्लाइड साइंस को ऐसे डेवलप किया। तो केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी दोनों की
दोनों के जब कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों का कंबाइन हुआ, तभी जल्दी से जल्दी हमको क्या मिला, अप्लाइड साइंस मिला केमिस्ट्री की वजह से। और जो हम अप्लाइड साइंस यूज़ करते, हमारे मेडिसिन में यूज़ करते, हमारी जो डेंटिस्ट्री हो उसमें हम यूज़ करते, हमारे इंजीनियरिंग में अप्लाइड साइंस यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ बेस्ट एग्जाम्पल इन इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर में यूज़ करते, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम जब फार्मिंग करते हैं तभी हमको केमिस्ट्री का यूज़ वहाँ होता है। और डेली होम यूज़ प्रोडक्ट लाइक कुकिंग में हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, एनिसेंट साइंस है, बहुत पहले से ही केमिस्ट्री अस्तित्व में है और अभी तक हम उसका यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से केमिस्ट्री के बारे में और हमको पता चला, क्योंकि मॉडर्न साइंस की हम उसमें आ रहा है केमिस्ट्री। और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्या क्लियर है, तो हमारी जो अप्लाइड साइंस में हम केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज की अप्लाइड साइंस में हम मेडिसिन ले रहे हैं। जो केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री को हम अप्लाइड ही नहीं किया, तो मतलब हम रोज़ केमिस्ट्री को अप्लाइड कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड साइंस के रूप में कैसे है केमिस्ट्री, तो हम जो कुकिंग कर रहे हैं उसमें अप्लाइड साइंस ही है, जो हम प्रैक्टिकली उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट इज़ केमिस्ट्री। तो हमारे जो पॉइंट है वो बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड ही है। हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री बहुत इजी जाएगा आपको। तो ऐसा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। तो केमिस्ट्री की अभी स्टार्टिंग है, हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री को। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको नई नई इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री के बारे में पता चलेंगी। तो अच्छा, हमारा सेशन वीडियो यही हम स्टॉप करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो जल्दी आनेगा, उसके बारे में नेचुरल साइंस में नेचुरल केमिस्ट्री के बारे में हम पता चलेंगे। मैटर को स्टडी करना है हमको, डिटेल में स्टडी करना है, अच्छी से स्टडी करना है। तो आप अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन में क्या है, तो हमको अभी एक समरी के बारे में हम चलो हम लेके चलते हैं। तो समरी में हमने क्या देखा, पहले केमिस्ट्री क्या है, मैटर है, मैटर में जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस किस में अंडरगोज होती है, डिफरेंट कंडीशन में फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होती है, चेंज होती है। ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट है जो अभी अप्लाइड, अभी सब बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ क्लियर कर। आगे की वीडियो में आपको समझ ही रहेंगी अलग स्टेप में। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का, इसलिए केमिस्ट्री के बारे में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। तो अगले वीडियो में हम नेचुरल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे और मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन सपोर्ट।